परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराज श्यामलाल शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, पूर्व सरपंच श्री प्रमोद कौशिक जी, केवल कृष्ण जी प्रधान आरडब्ल्यूए के, तरसेम कौशिक जी, प्रवीण शर्मा जी, विजेंद्र शर्मा, किसी का अगर नाम रह गया आपसे आज आने का मुख्य उद्देश्य एक भव्य कार्यक्रम जो आने वाले आयोजित किया जा रहा है, इसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री करने आया हूं। इस तारीख संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में बनाएं, क्योंकि यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से मैं अपील करना चाहता हूं। मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, माता शक्ति है यहां पर, आप सबसे कि आप अपने आप किसी आप और यही निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास से हम मना रहे हैं, ये 2 साल पहले शुरू हुआ था। उसी कड़ी के अंदर ये तीसरा 2011 दिसंबर को और मुझे खुशी है कहने की 13 में से 11 डिमांड वहीं पर स्टेज से उन्होंने मानने का भी काम किया। भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम किया, महाकुंभ, तो लगभग 400 ऐसे बच्चे थे जिनकी ईपीबीजी के तहत नियुक्ति हो गई थी, पर लीगल कारण से, त्रुटि से की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, चिट्ठी मिल गई थी उनको। तो 8 विभागों से, अलग अलग विभाग से उनकी पैरोकारी करके उन 400 के 400 बच्चों को बहाल कराने का काम किया। ये दूसरे कार्यक्रम के करने से पहले हमने भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से कराने में हम संभव है। देखिए, जो भी विषय है, चाहे युवा कर चिंतित, क्योंकि भगवान परशुराम जी वंशज हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी शिक्षा को, उनके जीवन का अनुसरण करें, उनकी शिक्षा को, उनके जीवन का सार जो निकलता है करें, ताकि बाकी लोग भी प्रेरणा ले सके। क्योंकि भगवान किसी एक समाज जाति के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन, उनके प्रचार प्रसार का, उनकी पैरोकारी, उनकी जिम्मेवारी। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बाबूजी ने, पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा काम मालिकाना करने का काम, 11,000 नौकरियां मिली, या फिर धोली के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। जैसे जो फरार आया ही नहीं, पर उसको की सरकार से जो भी त्रुटियों की वजह को सुलझाया। सरकार को जमा करनी थी, रुपए इंटरेस्ट हर, ताकि और हमारी जमीन हमसे वापस ली जाए उसकी वजह से।
तो हमें व्यवस्थित होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, संयोजित होने की जरूरत है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी विषय हैं, अगर समाज के विषय सही पटल पर सक्षम सशक्त तरीके से रखे जाएं, एक व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं, तो मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि कोई भी कारण नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या हमारे विषयों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने समाज के अंदर आस्था व्यक्त करते हुए आज तक के हरियाणा के इतिहास के अंदर सबसे अधिकांश टिकटें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप हरियाणा के अंदर के विधायक चुन के चंडीगढ़ इसीलिए उनका वर्णन हमें हर युग में जरूर करना। लड़ाई अच्छे और बुराई के नाम पर सबसे शायद ही पूरे तो रात को नींद आई हो। सुरक्षा और देश की प्रभुता और देश की सर्वस्ता, देश बड़ा है। जब जब बुराई राम जी के लिए भगवान परशुराम भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने आंख उठा के बात करे और जो देश के दुश्मन हैं, जो और एक अपनी ताकत में पे सही जगह रख दूंगा। आप भी कोई अगर अपना सुझाव देना चाहें, मैं हर जिले में गया हूं, लगभग कुछ जिले बचे हैं, मैं कल जाऊंगा ताकि ये न्योता मैं खुद सबको दे सकूं और आप लोगों का पंडित विनोद शर्मा जी और भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है, तो मेरा इतना ही निवेदन है तो प्यार आशीर्वाद करता हूं, आशीर्वाद बात, लेकिन प्रयास करूंगा कि उससे बढ़ मेरे खोले हैं। बस इतना ही निवेदन है। उसी तरीके से ये भव्य कार्यक्रम में आप नाई को जानकारी अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मेरा आना जाना भी लगा रहेगा और आपका भी आना जाना लगा रहे, यही कामना करता हूं। जय भगवान परशुराम जी, जय हरियाणा, जय भारत।